गुरुवर, ये आवाज कैसी? कुछ नहीं, वो धनी मनी नीचे गिर गए। क्या? कैसे? पता नहीं कैसे गिर गए, अपने आप ही टपक गए नीचे। गुरुवर, धनी मनी, धनी मनी, तुम दोनों ठीक तो हो? तुम दोनों ठीक तो हो? उत्तर दो, उत्तर दो। पंडित रामकृष्ण जी बचाइए, गुरुजी बचा लीजिए। गुरुवर, ये तो धनी मनी की आवाज है। पंडित रामकृष्ण जी। गुरुवर, अवश्य ये दोनों खतरे में हैं। मुझे नीचे उतर कर देखना चाहिए। हम भी साथ में जाएंगे। हाँ तो चलिए। पंडित रामकृष्ण जी बचाइए, गुरुजी बचा लीजिए। गुरुजी बचाइए, बचाइए। पंडित रामकृष्ण जी बचाइए, मुझे महोदय, रक्षा कीजिए, बचाइए। हे, शिवप्पा महोदय। यही वो जगह है जहां लकड़हारे पे हमला हुआ था। ये है क्या? बड़ी विचित्र गंध है इसकी। ये तो मीठा मीठा लग रहा है। अरे हाँ, इसका स्वाद तो बिल्कुल शहद जैसा है। किंतु इसका इस पूरे प्रकरण से संबंध क्या है? क्या भला ये? पता नहीं गुरुवर, इसे अपने साथ विजयनगर ले चलते हैं। वहां कुशल गुणी वैद्यों से और कीमियागारों से इसकी जांच कराएंगे और वही हमें बता पाएंगे कि वास्तव में है क्या। चलिए। मैं आज तक जंगल की इतनी गहराई में कभी नहीं आया। कैसा भयानक सन्नाटा है यहाँ पर। ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकृति के कई रहस्य छुपाए गए हों यहाँ पर। पंडित रामा, हम बोल रहे थे कि एक कश्ती में सवार दो मुसाफिरों का सब कुछ साझा होता है ना। तो हम आपका ये जो आपकी अम्मा ने सुरक्षा कवच दिया है, हम पहन ले तो। गुरुवर, आप चिंता क्यों करते हैं? आपका सुरक्षा कवच साक्षात आपके साथ चल रहा है ना। कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपको। चलिए। क्या कुछ नहीं होने दूंगा? हम सब जानते हैं, सबसे पहले यही हमें भेड़ियों के सामने फेंकेगा। कुछ कहा आपने गुरुवर? हाँ हाँ, हमने कहा, हम कह रहे थे कि अंधेरा होने वाला है, वापस भी लौटना है। चलिए 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 चलिए। ओ हो। एक क्षण पंडित रामकृष्ण, इसका अर्थ ये हुआ कि महाराज चौड़प्पा के बड़े भ्राता थिरुमलाई को यहाँ ऐसे झाड़ियों तक घसीटा गया था। आइए महोदय, आपको दिखाता हूँ जहाँ महाराज राजयप्पा की पालकी मिली थी। चलिए शिवप्पा महोदय। गुरुवर, भेड़िए के पांव के निशान।
महाराज थिरुमलई की पालकी यहीं मिली थी। यहाँ तो कुछ भी नहीं है सेवप्पा महोदय। शिवप्पा जी ये बताइए, पालकी ऐसे रखी थी कि ऐसे रखी थी? गुरुवर रहने देते हैं। सेवप्पा महोदय आगे चलिए, आगे देखते हैं। चलिए 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 चलिए। रमा रमा देखो, भेड़िए के पैरों के निशान तो यहाँ भी हैं। ये निशान उस तरफ जा रहे हैं गुरुवर। हाँ चलिए। चलो चलो चलो। भगवान, अब क्या महाबुद्धि जीव महोदय, यहाँ तो आगे रास्ता समाप्त हो गया। देखिए कितनी बड़ी नदी बह रही है, क्या करें, कूद जाए इसमें? कहाँ जाएंगे अब हम? सुबह से चला चला के चला ही रहे हैं। भेड़िए तो बाद में मारेंगे, लगता है भूख से ही मर जाएंगे। अब जब तक हम कुछ खा नहीं लेते ना, हम तो नहीं उठेंगे। सही कहा गुरुजी, वो भेड़िया तो बाद में जागेगा, पहले जो पेट के भीतर भूख का भेड़िया जागे है वो हमें मार डालेगा। इसे जो दोगे वो खा लेगा। किसी के पास कुछ है क्या खाने के लिए? बड़ी तेज भूख लग, हम यहाँ भोजन मांग रहे हैं और ये यहाँ लज्जा रहे हैं। नहीं नहीं, आपकी बात सुनकर किसी की याद आ गई। किसकी याद आ गई? अंगू नाई की। अरे मूर्ख, तुझे इतना नहीं समझ में आ रहा है इनके चेहरे की लाली देखकर कि इन्हें अपनी धर्म पत्नी की याद आ गई, उन्हीं के विषय में बात कर रहे हैं। सुनिए तो, आज जब यात्रा के लिए निकल रहा था ना, तो ये हुआ कि शब्द नहीं मिल रहे हैं तो कुछ क्षणों के लिए अम्मा बन जाओ। जो कहना है बिना कहे कह दो, मैं समझ जाऊंगा। उठा लूं? तुम्हें उठाकर अपने साथ ले चलूं? गंगा जल उठा लो और कसम खाओ, एकदम सही सलामत वापस लौट कर आओगे। खाओ कसम। मैं कसम खाता हूं कि जैसे जा रहा हूं बिल्कुल वैसे ही वापस आऊंगा, एकदम सही सलामत और बिल्कुल सकुशल। हम आपको याद करेंगे। मैं भी। हम आपको अधिक याद करेंगे। मैं तुम्हें अधिक याद करूंगा। हम आपको अधिक याद करेंगे। अच्छा ठीक है, तुम अधिक याद कर लेना। प्रसन्न? चिंता मत करो, बस यूं गया और यूं आया। थोड़ा शीघ्र वापस आ सकते हो? बस यूं गया और यूं लौट कर आया। थोड़ा और इतना ही शीघ्र जाकर आना है तो मैंने जो इतने परिश्रम से पुलिहोरा और ददोजनाम बनाया है उसे ले जाने की क्या आवश्यकता है? इधर ला। अरे अम्मा, क्या? अर्थात प्रेम प्रसंग तुम्हारा, भूख हड़ताल हमारी। अरे समय देखकर तो प्रेम प्रदर्शन किया करो मेरे भाई। मरवा दिया ना। वाह वाह वाह, असली माल तो अंदर छुपा रखा था। अरे छीन लिया। अम्मा केवल जीवा की थोड़ी कड़वी है। थोड़ी? मन की बड़ी कोमल है अम्मा। अपने पुत्र को इतनी लंबी यात्रा पर ऐसे भूखे ही खाली हाथ थोड़ी जाने देती। अम्मा और शारदा दोनों ने मिलकर बनाया ये भोजन। चलिए बैठकर साथ में भोजन करते हैं। सेवप्पा महोदय आप भी आ जाइए। ना धन्यवाद, आप लोग भोजन कर लीजिए। मैं भेड़ियों पे दृष्टि रखता हूँ, कहीं भोजन के चक्कर में हम उनके ना भोजन बन जाए।
बड़े कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं ये सेनापति सेवप्पा। कैसी निष्ठा से अपना दायित्व निभा रहे हैं। और एक वो था अड़ियल सड़ियल दड़ियल बड़बोला तांत्रिक है। महाराज ने इस समस्या को सुलझाने के लिए हमारी सहायता नहीं ली, साधारण पंडितों की सहायता ली। अब हमसे उलझाना तो कसम से बबूत मारकर वहीं के वहीं भस्म कर देंगे उसको। अरे पूरे के पूरे केलाड़ी राज्य को प्याज की मंडी बना के रखा उसने। जहाँ देखो प्याज प्याज प्याज। अरे वो मूर्ख ही होते होंगे जो उसके प्याज के प्रपंच में आते होंगे। नहीं, आप नहीं, आप तो बड़े अच्छे हैं। हम तो वो दूसरी प्रकार के मूर्खों के विषय में बात कर रहे थे। गुरुवर, हाँ? शीघ्र भोजन समाप्त करें, अंधेरा होने वाला है। रात के अंधेरे में इस वन में गुम होकर नहीं रह जाना चाहते हो तो शीघ्र भोजन समाप्त करें। वैसे अभी तक भेड़ियों का कोई भी संकेत मिला नहीं है। संभवतः अंधेरे में और प्रबल हो जाएं। चारों पहर का सन्नाटा, कोई नहीं आता जाता। ये जंगल है एक दलदल, अंत तेरा आज नहीं तो कल। अरे देखिए तो आदरणीय भाभी शारदा के हाथों से बने स्वादिष्ट भोजन का जादू तो देखिए। हमें तो इस जंगल में भी उनकी आवाज सुनाई दे रही है। इतने मीठे सुर में गुनगुना रही हैं। आश्चर्य है, ये सुनाई तो हमें भी पड़ रही है आवाज। कैसी बातें कर रहे हैं गुरुवर, ये शारदा की आवाज नहीं है, ये किसी और की आवाज है। पक्का? कमाल है, मैं अपनी धर्मपत्नी की आवाज नहीं पहचानूंगा क्या? किसकी आवाज हो सकती? कौन हो सकता है? भाई सेवप्पा, तनी पता तो लगाओ, कौन लगा रहा है ये सुर पक्का? ध्यान रहे। क्षमा क्षमा गुरुजी। ध्यान रहे तो जान रहे। गुरुवर जल्दी आइए, ये तो सेवप्पा महोदय के चीखने की आवाज थी। क्या? वो गाने वाली महिला कहीं यही तो नहीं थी? गुरुवर ये देखिए, हाँ ये देखिए, सेवप्पा के प्याज की माला। कहीं उस महिला ने सेवप्पा के साथ कुछ कर तो नहीं दिया? अवश्य ये वही श्राप देने वाली भेड़ियों की माँ होगी, चुड़ैल माँ। अब वो माँ अपने बच्चों को हमें मारने के लिए भेज देगी। याद है ना वो श्राप? जो भी खिलाड़ी शासकों का पक्ष लेगा वो खूंखार भेड़िया उसको नोच नोच के खा जाएंगे। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? एक गया, एक एक करके सब जाएंगे। अगले आप हैं गुरुजी। अरे शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए। रामा, एक सेवप्पा ही था जो इस जंगल की भूल भुलैया से बाहर निकल के रास्ता जानता था। अब यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? हाँ गुरुजी, अब तो रात भी होने वाली है। जाए तो जाए कहाँ? मार्ग बताओ तो कहीं जाए ना गुरुजी। अरे ये जंगल रात को जागता है। सारे भयानक राज रात को ही सर उठाते हैं इसके। हाँ बहुत अंधेरा है रामा। क्या है? क्या है? ये बंदरों की आवाजें विचलित हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि वो भेड़िए कहीं आसपास ही हैं।
निश्चित ही वे खूंखार भेड़िए सेनापति शिवप्पा को नोच नोच कर खा गए होंगे और अब वो हमें ही मारने आ रहे होंगे। निकलना होगा, तत्काल यहाँ से वापस निकलना होगा। अरे निकलना होगा गुरुजी। अरे कुछ पता तो जाना कहाँ है? अंधेरे में टक्करें मारें क्या? इतना अंधेरा है। गुरुवर, हमें आगे तो बढ़ना ही होगा। हो सकता है शिवप्पा महोदय जीवित हो, उन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता हो, हम उन्हें बचा सकते हैं गुरुवर। अरे पंडित रामाकृष्णा, उन्हें तो हम बचा लेंगे, हमें कौन बचाएगा भेड़ियों से? हनुमान जी का सुरक्षा कवच, इससे बड़ी शक्ति और क्या हो सकती है गुरुवर? अब यही हमारी रक्षा करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलिए चलिए। संभाल के संभाल के। गुरुवर, हम जंगल के बहुत भीतर तक आ गए हैं। वापस महल जाने का रास्ता भी यहीं से होकर गुजरता है। मेरे विचार से इस समय हमें वापस उसी मार्ग से गुजरना सरासर मूर्खता होगी। आज की रात्रि हमें इस विशाल वृक्ष को ही अपना आश्रय बना लेना चाहिए। इसकी ऊंची शाखा पर हम आराम से बैठकर विश्राम कर पाएंगे और ऊंचाई से नीचे आने वाले हर खतरे पर नजर भी रख पाएंगे। क्या बकवास कर रहे हो? अरे हम कैसे चढ़ेंगे इस पर? चढ़ जाएंगे गुरुवर, कोशिश तो कीजिए। आइए आइए। ये नहीं होगा, हमसे नहीं हो रहा भाई। अरे गुरुवर, प्रयास तो कीजिए, धक्का मारिए अपने आप को ऊपर। आइए। अरे धक्का दो, जोर लगाओ गधो, जोर लगाओ। मुफ्त का खा खा के सांड हुए जा रहे हैं। दम हमसे लगवा रहे हैं। अरे गुरुजी थोड़ा कम ठूसा करो ना। क्या मतलब गुरुजी? ये हमसे नहीं हो पाएगा। आप गुरु हैं, आप करके सिखाइए हमको। चलो, कुछ नहीं आता है। चलो हटो, चलो आगे। उठाओ गुरुजी, चलो ऊपर। लगाइए गुरुजी, उठाइए। चल धनी। हाँ धनी मणि, हाँ समझ गए ना कैसे ऊपर चढ़ना है? समझ गए, धन्यवाद। शाबाश, अभी नीचे उतरो और हमें ऊपर चढ़ाओ। गुरुजी, हमने तो केवल ऊपर चढ़ना ही सीखा है, नीचे उतरना नहीं। एक काम कीजिए, आप पहले ऊपर चढ़ जाइए। हम ऊपर बैठे बैठे आपको ऊपर चढ़ा देंगे। क्या बकवास कर रहे हो मूर्खो? हैं? हमें यहाँ फंसा कर ऊपर बैठे मस्करी कर रहे हो? छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। घर के कुएं की रस्सी से उल्टा ना लटकाया तो हम भी। ये कौन हंसी? बच गए, बच तो गए, किंतु एक बार किसी ने सही कही है, बंदर है उन सब के अंदर। बस बंदर ना, प्रेरणा देने वाला होना चाहिए। हमारे पास तो दो बंदर हैं। किंतु कौन हंसा? कौन हो सकती है? अरे पंडित रामाकृष्णा, वो नाचने गाने बजाने वाली बंजारन भी तो हो सकती है। मूर्ख, ये क्या जाने कि अपनी मृत्यु के पीछे पीछे आ रहे हैं। ये वो क्रूर जंगल है जहां तो मृत्यु भी जीवित हो जाती है। थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, हमें अपनी ऊर्जा बचा कर रखनी चाहिए। हाँ, हर बार हम ही मुसीबत में फंस जाते हैं। इस परिस्थिति में बार बार फंसते हैं, वो भी इस दुष्ट पंडित रामाकृष्णा के कारण। अभी हमें वो शिवप्पा के पश्चात इस भेड़िए का भोजन नहीं बनना है। धनीमणि, जी गुरुजी। पंडित रामाकृष्णा के हाथ में जो हनुमान जी का रक्षा कवच है ना, वो हमें ला कर दो। तुम हमें ला कर दोगे ना, तो वापस लौटने पर हम तुम दोनों को एक एक तांबे का सिक्का देंगे। अच्छा चलो, चांदी का सिक्का देंगे।
अच्छा चलो सोने का सिक्का देंगे लोभियो। किसी काम के नहीं, तुम दोनों निकम्मे। गुरुवर, ये आवाज कैसी? कुछ नहीं, वो धनी मनी नीचे गिर गए। क्या? कैसे? पता नहीं कैसे गिर गए, अपने आप ही टपक गए नीचे। गुरुवर, धनी मनी, धनी मनी, तुम दोनों ठीक तो हो? तुम दोनों ठीक तो हो? उत्तर दो, उत्तर दो। पंडित रामाकृष्ण जी बचाइए, गुरुजी बचा लीजिए। गुरुवर, ये तो धनी मनी की आवाज है। पंडित रामाकृष्ण जी। गुरुवर, अवश्य ये दोनों खतरे में हैं। मुझे नीचे उतर कर देखना चाहिए। हम भी साथ में जाएंगे। हाँ तो चलिए। पंडित रामाकृष्ण जी बचाइए, गुरुजी बचा लीजिए। गुरुजी बचाइए, बचाइए पंडित रामाकृष्ण जी, बचाइए मुझे महोदय, रक्षा कीजिए, बचाइए। हे, शिवप्पा महोदय।